गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक की ततारा वामिरो कथा का अध्ययन किया था। अभी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई है। आज हम लोग बची हुई अपनी कहानी को पूरी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि पाठ में देखा कि कैसा व्यक्तित्व था ततारा का, कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी थी, उस लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो यहाँ देखते हैं ततारा वामिरो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उससे गाना सुनाने का आग्रह करता है, लेकिन ततारा बार बार उसके कहने पर भी उसको गाना नहीं सुनाती और झुंझला करके गुस्सा से वो अपने गांव लपाती चली जाती है और वो पीछे से उसको स्तब्ध देखता रहता है और फिर बोलता है कल आओगी, ऐसा कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ये सब बोलता है इसी चट्टान पर, और वो चली जाती है। लेकिन वो घर जाने के बाद भी वो बेचैन रहती है। उसके आंखों के सामने बार बार ततारा आता है और रात किसी तरह बीतती है, दोपहर कटता है और शाम होते ही पहले ततारा जाकर के समुद्र के किनारे वैसे ही वहाँ उसका बैठ करके इंतज़ार करने लगता है कि वामिरो का। कुछ देर बाद देखता है कि अचानक पेड़ों की झुरमुट से, नारियल का पेड़ था, उसके झुरमुट से छुपते छुपाते और चारों तरफ देखते हुए कि ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे देख रहा है, और वामिरो उसके पास आती है। उसको जब सामने उसके वामिरो आती है तो देखता है उसको और दोनों निःशब्द एक दूसरे को शब्दहीन हो जाते हैं, खड़े रहते हैं एक दूसरे के सामने और कुछ बोलते नहीं हैं। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, सूर्य डूब जाता है और वामिरो अपने घर की तरफ, गांव की तरफ फिर चली जाती है और ततारा जो है निःशब्द वहीं खड़ा कुछ सोचता रहता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। खड़े खड़े जब ततारा शब्दहीन सोचता रहता है, देखिए अब आगे ये होता है कि दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। निर्निमेष मतलब एकटक। दोनों फिर प्रतिदिन मिलते हैं। वो मिलने का सिलसिला प्रतिदिन का चालू हो गया और दोनों उसी समय, शाम के समय में समुद्र के किनारे उसी चट्टान पर प्रतिदिन मिलने लगे और मिलते, लेकिन एक दूसरे से बात ना करते, एक दूसरे से को एकटक बस देखते ही रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। दोनों एक दूसरे से मिलते और कुछ बातें आपस में ना करते, शब्दहीन होकर एक दूसरे को बस मूर्तिवत देखते रहते। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये उन लोगों का मिलना जुलना गांव वालों को पता चल गया। गांव में क्या हुआ, एक दूसरे से खबर फैलते फैलते आपसी इन लोग के मिलना जुलना प्रेम को गांव वालों ने भांप लिया और बातें यहाँ वहाँ फैलने लगीं। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। दोनों अलग अलग गांव के थे, लपाती और पासा, दोनों का आपसी वैवाहिक संबंध संभव नहीं था। रीत अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। दोनों क्या था कि पता था कि एक गांव के नहीं है, अलग अलग गांव के, इसलिए वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता। लोगों के मना करने पर भी जो है वो मानती नहीं थी और दोनों प्रतिदिन समुद्र के किनारे मिलते और दोनों इस बात से अडिग थे। लोगों के समझाने बुझाने पर भी एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़े थे और उन लोगों के बारे में तरह तरह की अफवाहें, जितना मिलते जुलते थे लोग देखते थे और तरह तरह की अफवाहें गांव में फैलती गई। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन। पासा गांव किसका था? ततारा का। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। पशु पर्व में क्या होता है? हष्ट पुष्ट पशुओं के अतिरिक्त पशुओं के से युवकों की शक्ति परीक्षा। पशु से कोई लड़ाई ऐसा होता होगा, पशु से युवक की शक्ति परीक्षा ली जाती है। वहाँ उस गांव में जो आयोजन होता था, किसके गांव में? ततारा के। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे।
धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वहाँ पे जो पशु पर्व होता है, वहाँ पशु से युद्ध कौशल का शक्ति परीक्षा ली जाती है, होता है। और वर्ष में वो आयोजन एक ही बार होता है। सारे लोग मिलते जुलते हैं, फिर भोजन आदि का आयोजन होता है। बड़े अच्छे से उस पर्व को मनाया जाता है। तो वहाँ पे सारे लोग, गांव के लोग, दूसरे गांव से भी लोग आए थे, एकत्रित हुए थे। तो लेकिन ततारा को वहाँ पे क्या है, वो वामीरों को ही ढूंढ रहा था गांव में। सारे कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू हुए, लेकिन ततारा की आंखें जो है वामीरों को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के पीछे से उसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। वह देखा कि उसी तरह नारियल के झुंड से कोई आ रहा है। उसने देखने का प्रयास किया, चेष्टा किया, प्रयास की कौन है। देखा तो वामीरो आ रही थी। भय से, डर से वह एकदम झिझक रही थी सामने आने से। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें तरल थी, यानी वो रो रही थी, भींगी हुई थी। आंखों में आंसू थे और उसके होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। ततारा के पास वामीरो गई तो उसके होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू था। वो रोते हुए उनके सामने गई और वह एकदम शांत होकर के चुपचाप खड़ी थी, लगातार रोए जा रही थी। तो ये दोनों लोगों को मिलते हुए अचानक कौन देख लेती है, उसकी माँ देख लेती है। वहाँ आकर के वो देख लेती है उन लोगों को मिलते हुए। और देखने के बाद क्या होती है, गुस्सा, आग बबूला हो जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वह उन लोगों को देख करके अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। वामीरों के रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। सारे गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। उसकी माँ देखी तो उसको अपमान लगा कि यहाँ लोगों के सामने ऐसा देख करके उनको देखने के साथ साथ और भी गांव के लोग वहाँ आ गए। सारे लोग वहाँ पर सामने देखें और गांव वालों के सामने उसको अपनी स्वयं को अपमानित होना अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और उसकी माँ, वामीरों की माँ क्रोध में बहुत आग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई और तरह तरह से उसने क्या किया, तरह तरह की बातें बोल के उसकी माँ ने ततारा को अपमानित किया और सारे गांव वाले लोग भी उसके विरोध में हो गए, यानी उस वामीरों की तरफ हो गए, ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह जो है जब तरह तरह की बातें सब लोग करने लगे तो यह ततारा के लिए भी असहनीय हो गया कि लोगों के, गांव वालों के बीच में उसकी बेइज्जती सभी के सामने हो रही थी। यह उसके लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा।
जब देखा कि ततारा रोए जा रही है और ये है परंपरा कि मेरे एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो वो गुस्से में एकदम आ गया और गुस्से से अपने क्या किया, अपने तलवार को निकाला और जमीन में उसको घोंप दिया, यानी घुसा दिया। अपने तलवार को जमीन में गुस्से में घुसा दिया। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए और अपने गुस्से को में वही तलवार को उसने घुसा दिया। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो यही किया उसने। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह लगातार तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां एक लकीर खिंच गई थी, जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने, उसने गुस्से में तलवार निकाला। वही शक्ति जिसमें लोग बोलते थे लकड़ी की तलवार थी, परंतु उसमें बहुत शक्तिशाली थी। तो उस तलवार को गुस्से में खींचता है और जमीन में घोंप देता है, घुसा देता है और उससे एक गहरी लकीर खींच देता है। वह जो है जो गहरी लकीर खींचता है वो क्या हो जाती है, एक दरार बन जाती है, फट जाती है वहां से जमीन। मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी कि वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ती रही थी। ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। वो गुस्से में अपने ऐसा विभक्त दृश्य गांव वाले लोग भी पहली बार देखे थे कि वह गुस्से में तलवार को जमीन में घुसाया और उसको खींचता हुआ ले गया तो धरती में पूरा दरार पड़ती गई और पीछे से वो वामीरो उसको ततारा ततारा आवाज़ लगा रही थी और वो खींचते खींचते दूसरे छोर पर गया और वो द्वीप जो है दो भागों में विभक्त हो गया उसकी तलवार से। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसने मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। जब खींचता हुआ ले गया दूसरे छोर पे जब पहुंचा तो द्वीप जो है समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा, बचने का खुद को प्रयास करने लगा, लेकिन वह उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और धीरे धीरे वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, यानी गहरी खाई में जाने लगा और समुद्र की सतह पर वह फिसल गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी जब वो फिसल रहा था, समुद्र की तह में जा रहा था, कि ततारा जो है वामीरो वामीरो ही एक ही आवाज़ लगाया जा रहा था। और उधर उस तरफ से वामीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर खड़ा हुआ। वह अचेत होने लगा, यानी इतना ताकत से उसने धरती को चीरते हुए जब वहां तक गया तो वह उसको कोई होश नहीं रहा और वह अंतिम जो भूमि का हिस्सा था, धरती का अंतिम हिस्से पे वो वहां पर खड़ा खून से लथपथ खड़ा था। दूसरे हिस्से से संयोगवश जो जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। ततारा तो समा गया धरती में, लेकिन वामीरो जो है उसको ढूंढते ढूंढते उसकी याद में पागल हो गई और
हमेशा वो ततारा को खोजती और उसी समुद्र के किनारे उसी चट्टान पर वह जाकर वहाँ पर बैठती थी ततारा को ढूंढने के लिए। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग न मिला। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से अलग हो गई दुखी होकर के, और उसको लोग बहुत प्रयास किए ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिल सका। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किमी दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा आज भी है। और लोग कहते हैं, निकोबारियों का कहना क्या है कि जो तलवार से कार निकोबार का जो 2 टुकड़ा था वो एक कार निकोबार और उसमें दूसरा जो है लिटिल अंडमान है, और जो कि कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। आज न ततारा है न वामीरो है, लेकिन क्या है, लोग ये परंपरा को तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए कि अब दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए, इन लोगों की जो आपसी त्याग प्रेम का जो त्याग किए थे, ये जो मृत्यु थी, ये शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी कि जो है अब गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे थे। तो देखिए, ये रूढ़ियाँ जब बंधन बन जाती हैं तो क्या होता है, रूढ़ियाँ बंधन बन जाती हैं तो लोग क्या उसी पर चलते रहते हैं कि ये मेरे यहाँ की प्रथा है, इसको करना है, ऐसा करना चाहिए, उसको कोई परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन ये समाज में इसमें ततारा वामीरो की जो इन लोगों ने अपने प्रेम का त्याग किया, इसको देखकर, इस त्यागमयी प्रेम को देख करके गांव वाले जो है अपनी सोच को बदल दिए और दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तो बच्चों, आज हम लोग ये पाठ कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग पाठ में अभ्यास के प्रश्न हैं उसको दिए हुए हैं, उसको करेंगे। एक प्रश्न में उत्तर, विस्तार से उत्तर, आशय स्पष्ट कीजिए। बाकी अभ्यास के प्रश्न ग्रामर के आप लोग अपनी पुस्तक में मेरे साथ करेंगे और घर पर ततारा वामीरो कहानी अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लास 9th या 10th में जो भी है प्रश्न जितने बुक में हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि बुक से ही पूछे, बाहर से भी प्रश्न आते हैं। तो आप स्टोरी पूरा याद रहेगा, पूरी कहानी आप अच्छे से जानते रहेंगे पाठ के बारे में, तो आप लोग अच्छे से प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। तो बच्चों, आप लोग का ये होमवर्क है कि आप पाठ का सारांश अच्छे से याद करिएगा। पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे, लेखक परिचय लिखेंगे और पाठ का सारांश याद करेंगे। अगली क्लास में मैं अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।